सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कैपिटल गेन के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन है, मिस्टर आर होल्ड्स 1000 शेयर इन स्टेट स्टार माइनस लिमिटेड एज अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का 1000 शेयर होल्ड कर रहा है, एक्वायरिंग इन द ईयर 2001-2 एट अ कॉस्ट ऑफ 75,000 इन द रेशियो ऑफ 2 फॉर एवरी 5 हेड। अच्छा कंपनी, सॉरी गलती हुआ, 75 में। इट हैज बीन ऑफर्ड राइट शेयर बाय द कंपनी। It has been offered right share by the company in the month of August 2023 at ₹160 per share in the ratio of 2 share for every 5 है। तो उसके पास 1000 शेयर है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 यानी 400 शेयर का उसको ऑफर मिला। 400 शेयर उसको खरीदने का ऑफर मिला। He retains 50% ऑफ द राइट। वो केवल 50% राइट यानी 200 शेयर खरीदने का राइट को वो लिया, बाकी 200 के राइट को रिनाउंस कर दिया। मिस्टर क्यू को दे दिया वही राइट 30 रुपीज पर शेयर में। क्या हुआ? लिया ना? रोने का नहीं एकदम। भागो। यहाँ कुछ गड़बड़ किया है लोग। मार्केट प्राइस ऑफ 2021 क्यों दिया है देखना पड़ेगा, दिया है कोई रीजन से। या तो ये 2021 नहीं कोई और डेट का मार्केट प्राइस होगा। मेरे को लग रहा है ये 2001 होना चाहिए था, जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन का मार्केट प्राइस, सितंबर 2013 उस दिन का मार्केट प्राइस होना चाहिए। जो भी है यहाँ पे 15 लाख में शेयर बेचा,
एक्सपेंसेस 50,000 का हुआ, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही माइनस हुआ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि डिबेंचर बॉन्ड पे इंडेक्सेशन नहीं होता। मिस्टर सी परचेज द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 1,06,000 ऑन May 15, 1975. Following expenses were incurred by him on making addition alteration to the house property. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर पे वो खर्चा किया 3,10,082-83 में, फिर सेकंड फ्लोर बनाया 2002-03 में, और फिर प्रॉपर्टी 12-13 में रिकंस्ट्रक्शन कराया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ने 1 अप्रैल 2001 बता रहा 8,50,000। फिर बोला था हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय मिस्टर ए ऑन सी ऑन अगस्त 10, 2023 फॉर 78 लाख, और बेचने का एक्सपेंस लगा 50,000। बोल रहा कैपिटल गेन निकालो, तो देखो यहाँ पे बोला ग्रॉस सेल कंसिडरेशन 78 लाख, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 50,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम क्या लेंगे, क्योंकि रूल बोलता है 2001 के दिन जो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 व्हिचएवर इज हायर, लिए तो 1,06,000 में, फेयर मार्केट वैल्यू 8.5 लाख, 8.5 लाख ही लेंगे, मल्टीप्लाई होगा करंट ईयर के इंडेक्स से, डिवाइड होगा 2001 के इंडेक्स से, तो 29,58,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इम्प्रूवमेंट के लिए अब बात करते हैं, तो पहला इम्प्रूवमेंट किया था 82-83 में, जिसका कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का रूल है 2001 के पहले कोई इम्प्रूवमेंट है उसका कोई छूट नहीं मिलेगा, तो इसका कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये 2-3 में है, ये 12-13 में, इसका मिलेगा छूट। देखो इसका भी वही कैलकुलेट किया, 2-3 वाले का कितने इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया है वो 7,35,000, तो 7,35,000 मल्टीप्लाई बाई 7,35,000 मल्टीप्लाई बाई 348 डिवाइडेड बाई 105, क्योंकि 2002-03 का इंडेक्स वही है, देखो गिवन है यहाँ पे 2-3 का इंडेक्स, और फिर 12-13 में फिर रिनोवेशन कराया, तो फिर इंटू 200 वाला कन्वर्ट होगा, जितना खर्चा किया है डिवाइडेड बाई 200 इंटू 348, ये आ गया 3393 उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कुल मिला के उसका इनकम आ रहा है 13,99,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल की। मिस्टर ए का प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइज, जिसका 2 यूनिट्स है। He transferred on 8/2000 is unit 1 by way of slump sale for total consideration of 25 लाख। यूनिट 1 स्टार्टेड इन 2007-08, यूनिट 1 2007-08 में चालू किया तो उसको बेच दिया। एक्सपेंसेस ऑन इनकम ऑफ ट्रांसफर उसका 28,000 खर्चा हुआ, उसका बैलेंस शीट बता रहे हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 और टोटल का भी डिटेल दे रहे हैं। बिल्डिंग का वैल्यू है 15 लाख, ओन कैपिटल है वो, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 3 लाख, वो इग्नोर होता है। यूनिट 1 में 12 लाख है, 2 लाख यहाँ तक। अच्छा बैलेंस शीट दिया है, सॉरी। ओन कैपिटल बताया 15 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 3 लाख, बैंक लोन है जो कि यूनिट 1 के लिए ही है 70%, 2 लाख यानी 1,40,000 यूनिट 1 के लिए ही है, और क्रेडिटर भी यूनिट 1 का 25% है। पहले इधर में तुमको बताया बिल्डिंग यूनिट 1 में है तुम्हारा 12 लाख, यूनिट 2 में है 2 लाख, तो 14 लाख टोटल। मशीन 3 लाख 1 लाख यानी टोटल 4 लाख। डेटा 1,40,000 टोटल। अदर एसेट भी ब्रेकअप दिया तुमको, ये तुम्हारा बैलेंस शीट दिया। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवैल्यूइंग अपवर्ड द बिल्डिंग 1। यूनिट 1 का जो बिल्डिंग है उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन से 3 लाख का रिजर्व क्रिएट हुआ। कोई इंडिविजुअल एसेट को अलग से नहीं बेचा है। अदर एसेट जो यूनिट 1 इंक्लूड करता है, वहाँ पे एक पेटेंट है 50,000 का, जिसका डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है। तुमको बोला है कैपिटल गेन निकाल के बताओ, स्लम सेल का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो बिजनेस को बेचा कितना में, 25 लाख में यूनिट 1 पूरा बेच दिया, तो 25 लाख सेल कंसिडरेशन लिख दो। 28,000 का बोल रहा है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर खर्चा किए, वो माइनस कर दो, तो आ जाएगा 2472। अब निकालना है केवल नेटवर्थ माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। चलो नेटवर्थ निकालते हैं। नेटवर्थ में क्या बोला है, बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग 3 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस करके बात करना है। बिल्डिंग का 12 लाख का 3 लाख का रिजर्व हटाओ, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू 9 लाख। मशीनरी का वैल्यू कितना बोला है, 3 लाख। डेटर 1 लाख, अदर एसेट 1.5 लाख, तो डेटर 1 लाख। पेटेंट भी बोला है, पेटेंट कितने का बोला है,
अदर एसेट में बोला पेटेंट 50,000 का है, अदर एसेट टोटल 1.5 लाख है, तो इसमें से 50,000 हटा के अदर एसेट का वैल्यू 1 लाख हुआ। पेटेंट बोल रहा है अदर एसेट में इंक्लूडेड है, 50,000 का बोला था यहाँ पे, तो 50,000 का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ये 2021 में लिए थे पेटेंट यानी इंटेंजिबल एसेट, और यहाँ बोला पेटेंट डिप्रिशिएबल है, बाकी एसेट के बारे में नहीं बोला। मशीनरी के बारे में तो उस पर डिप्री नहीं निकाले, लेकिन पेटेंट पे डिप्री निकालना पड़ेगा। तो पेटेंट 50,000 का, पहला साल इंटेंजिबल एसेट पर 25% रेट होता है, पहला साल 12,500, WDV आया 37,500, फिर अगले साल फिर 25%, तो WDV आया 28,125, तो वो पेटेंट का वैल्यू ले लिए। तो यूनिट 1 का नेटवर्क निकालना है, तो सारा एसेट ऐड कर लिए, उसमें से लायबिलिटी माइनस करना है। तो लायबिलिटी का क्या बोला है, लायबिलिटी बोला 2 लाख का 70% यानी 1,40,000 और 1.5 लाख का 25% यानी 37,500। तो ये देख लो 37,500 1,40,000 माइनस किया तो नेटवर्क आ गया 12,50,000, वही माइनस कर दिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मिस्टर दिनेश रिसीव्ड अ वैकेंट साइट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड से गिफ्ट मिला नवंबर 2006 में। द साइट वॉज एक्वायर्ड बाई हिज फ्रेंड फॉर 7 लाख इन अप्रैल 2002। फ्रेंड वही लैंड 7 लाख रुपये में 2002 में लिया था। दिनेश कंस्ट्रक्टेड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर 10-11, तो उस जमीन पे बिल्डिंग बना लिया 15 लाख रुपए में। ही कैरिड आउट सम फर्दर एक्सटेंशन भी किया घर का 5 लाख का 12-13 का। और दिनेश सोल्ड द रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर 65 लाख इन जनवरी 2024, 65 लाख में बेच दिया। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी बता रहा है उसका वैल्यू 75 लाख होना चाहिए एज पर द स्टैम्प ड्यूटी। उनको बोला उसका कैपिटल गेन निकाल के बताओ, अलग अलग ईयर का इंडेक्सेशन दिया। तो सबसे पहले तो बेचा है जितना में 75 लाख हम वो ले लेंगे। क्यों स्टैम्प ड्यूटी वाला क्यों लिए? 65 लाख का 10% कितना होता है 6.5 लाख, तो 65 लाख में 6.5 लाख ऐड करो तो वैल्यू कितना होता है 71,50,000, जो कि 75 लाख से कम है। 10% का गैप से ज़्यादा का गैप हो रहा है, तो जितना डिपार्टमेंट बोल रहा है स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी वही ले लेंगे। 75 लाख ले लिए सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में था जमीन का? फ्रेंड से गिफ्ट मिला, फ्रेंड एक्वायर किया था 7 लाख में, तो 7 लाख इंटू फ्रेंड कब एक्वायर किया था अप्रैल 2002 में, तो डिवाइडेड बाई उस ईयर का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई करेंट ईयर का इंडेक्स, तो डिवाइडेड बाई 2-3 का इंडेक्स 105 मल्टीप्लाई बाई 348, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 23 लाख 20,000। हम उस पर बिल्डिंग भी बनाए 15 लाख का। कब बनाए वो बिल्डिंग? 2012-13 में, तो 12-13 का इंडेक्स है 200। बिल्डिंग कब बनाए? 10-11 में, 10-11 में, तो 10-11 का इंडेक्स है 167, तो डिवाइडेड बाई 367 इंटू 348। अब फिर हम 5 लाख का इम्प्रूवमेंट भी कराए। कब? 2012-13 में, तो 12-13 का इंडेक्स है 200, तो डिवाइडेड बाई 200 मतलब मल्टीप्लाई बाई 348। ये मेरा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ 50C वाला रूल बताया, वही 10% गैप वाला। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बोला मिस्टर के परचेज हाउस प्रॉपर्टी ऑन अप्रैल 10, 1992 और 65,65,000 रुपये। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 2,70,000 है। फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, whichever is higher. On August 31, 2003, Mr. K entered into an agreement with Mr. J for sale such property for 3,70,000 and received an amount of 60,000 as an advance. However, Mr. J did not pay the balance. यहाँ पे वही हो रहा है forfeiture वाला अमाउंट वाला कारण। Mr. K forfeited the advance. In 2008, Mr. K constructed the first floor, incurring a cost of 2,35,000. फिर इस पर फर्स्ट फ्लोर बनाया और फिर सब्सिक्वेंटली जनवरी 2009 में वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया तो हिज फ्रेंड मिस्टर देव। फिर फरवरी 10, 2024 को मिस्टर देव उस घर को बेच दिया 16 लाख। आपको सब ईयर का CII दिया है। बोला मिस्टर दे के हाथ में कैपिटल गेन कितना होगा वो बताया। मिस्टर दे के हाथ में बोला, तो मिस्टर देव वो घर बेचा कितना में? 16 लाख में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेंगे? जितना में लिए या 1 का 2001 का वैल्यू डिफरेंस हायर, क्योंकि गिफ्ट में मिला है मिस्टर दे को मिस्टर के से, तो मिस्टर के का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। तो 2,70,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे उसका, तो 2,70,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई कौन सा ईयर का इंडेक्स से होगा? जिस ईयर हाथ में आया। हाथ में कब आया? 2003, मई 2003, अगस्त 2003, यानी 3-4 का इंडेक्स। 3-4 का इंडेक्स कितना दिया है यहाँ पे? 109। 3-4 का क्यों नहीं लिया? ओ सॉरी, तो मिस्टर जे के साथ था। मिस्टर दे को दिया जनवरी 2009 में, यानी 8-9 में। तो 8-9 का इंडेक्स कितना है? 137। मिस्टर जे को तो गिफ्ट दिया था, तो वो नहीं लिए। 2,70,000 इंटू 348/137, ये आ रहा है 685। ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इम्प्रूवमेंट भी कराया मिस्टर दे? नहीं, मिस्टर दे इम्प्रूवमेंट नहीं कराया। मिस्टर के इम्प्रूवमेंट कराया था उस पर 2,35,000 का, तो उसका भी छूट मिलेगा। 2,35,000 इंटू 348/137, वो भी आएगा 596,934। तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को माइनस करेंगे। नेक्स्ट सम दिया है, मिस्टर एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी इन दिसंबर 1993 फॉर 5,25,000 and an amount of 1,75,000 spent on improvement and repairing of the property। 1993 में 5,25,000 में लिया और उस पर 1,75,000 खर्चा भी किया 1997 में। इस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का छूट नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2001 के पहले का। प्रॉपर्टी वॉज प्रपोज टू बी सोल्ड टू मिस्टर जे इन द मंथ ऑफ मे में 2006 में घर बेचने का बात हुआ था। एडवांस भी ले लिया था 40,000, लेकिन वो एडवांस देने के बाद आगे पैसा देने नहीं आ पाया, और तो मिस्टर एक्स उसको फॉरफिट कर लिया। सब्सिक्वेंटली इस प्रॉपर्टी को मिस्टर वाई को बेचा 2023 में 52 लाख में, और फेयर मार्केट वैल्यू 1/2001 का 11,90,000। बताओ कैपिटल गेन कितना चार्जेबल होगा इन द एंड ऑफ मिस्टर एक्स? तो पहला बात तो मिस्टर एक्स बेचा है 52 लाख में, तो 52 लाख आएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? 5,25,000 या 1/2001 का वैल्यू 11,90,000, विच एवर इज। लेकिन एक बात है, 11,90,000 ले लिए, अब उसमें से एडवांस माइनस कर देंगे क्योंकि वो मेरे कॉस्ट को कम करता है। यही अगर 2011-12 के बाद का होता ये एडवांस, तो फिर इसको इस एडवांस को यहाँ माइनस नहीं करते, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाते। तो 11,50,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया, उस पर इंडेक्सेशन हुआ, वो माइनस हुआ एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 1/4/2001 के पहले का इंप्रूवमेंट को इग्नोर करते हैं। मिस्टर सी परचेज रेसिडेंशियल हाउस इन जुलाई 2021 10 लाख में एंड मेड सम एडिशन टू द हाउस प्रॉपर्टी फॉर 2 लाख इन अगस्त 2001। ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2023 फॉर 20 लाख। तो सेल प्रोसीड में से ही स्पेंड 5 लाख फॉर परचेज ऑफ अनदर हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको डिडक्शन वाला पार्ट पूछ रहा है, यहाँ पे सेक्शन 54 वाला बात आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा हाउस प्रॉपर्टी 24 महीना के पहले बेच दिया, खरीदा 2021 में, इम्प्रूवमेंट कराया, नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं, बेचा कब? एडिशन कराया था 2021 में अगस्त में, और फिर उसको बेच दिया 2023 में, अप्रैल 2023 को। तो 24 महीना से कम यूज किया, तो सेल कंसिडरेशन आ रहा है 20 लाख, बेचा 20 लाख में। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, शॉर्ट टर्म है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 लाख। अब ये एक घर दूसरा घर खरीद लिया सितंबर 2023 में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर नया घर खरीद लिया, वहाँ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो 8 लाख का कैपिटल गेन है, इसमें से 5 लाख इन्वेस्ट किए। एक प्रॉब्लम, ये जो सेक्शन 54 है केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलता है, और यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो कोई छूट नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट सम, मिस्टर रॉय एज 55 years owned a residential house in Ghaziabad. It was acquired by Mr. Roy in 10/10/2014 for 24 लाख। He sold इसको 65 लाख 4/11/2023 को। द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बता रहा है उस वैल्यू का 72 लाख। द एसएससी गेन 2%, पेड 2% एज ब्रोकरेज।
मिस्टर रॉय एक्वायर्ड उसी पैसा से 10/12/2023 को एक और घर खरीद लिया 7 लाख का और 3 लाख डिपॉजिटेड ऑन 10/4/2024 एंड 5 लाख ऑन 15/6/2024 इन कैपिटल गेन बॉन्ड ऑफ रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन। तो बॉन्ड में भी खर्चा कर दिया। यहाँ पे उसको सेक्शन 54 इसी का भी छूट मिलेगा। तो पहला बात तो ग्रॉस सेल कंसिडरेशन कितना ले 72 लाख। अच्छा 4 लाख और डिपॉजिट किया है, फिर 9 लाख और डिपॉजिट किया है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में नेशनलाइज बैंक में। एक एडिशनल कोर बनाएगा उसके लिए, बाद में बनाएगा तो पैसा डिपॉजिट करके रख दिया। तो बेचा घर 72 लाख क्योंकि 65 लाख का 10% 6,50,000 तो 71,50,000 10% ज़्यादा का गैप आ रहा है तो जो स्टैंप ड्यूटी बता रहा है वही लेंगे। ब्रोकरेज लेकिन 65 लाख पे दिया है वो, तो 65 लाख पे 2% उसका एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर माइनस होगा। तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया उसका 70,70,000। अब उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो ये घर कितना में लिया था 24 लाख में, तो उसको 24 लाख पे इंडेक्सेशन लगाने मिल गई तो वो भी माइनस किया। तो उसका 35 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 35,90,000। इसमें से वो एक घर खरीद लिया तो घर बेच के घर खरीदा वो छूट मिलेगा इसको 7 लाख का। रूरल इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो भी छूट मिलेगा 4 लाख का। और बाकी पैसा वो आरईसी में जमा किया 10 अप्रैल 2023 को कितना 3 लाख वो मिलेगा, बट 5 लाख वो डिपॉजिट करने में लेट हो गया तो वो छूट नहीं मिलेगा। तो 2 अमाउंट डिपॉजिट किया है स्कीम में, वहाँ 3 लाख का छूट मिलेगा 5 लाख का नहीं मिलेगा। तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको छूट मिलेगा 21,90,000 का। नहीं तो छूट मिल रहा है 11 लाख और 3 14 लाख का और 7 लाख नहीं 7 4 11 तो जोड़ ही लिया सर 7 और 4 तो 11 लाख जोड़ ही लिया 11 और 3 14 लाख का छूट मिलेगा। और उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 35,90,000 तो बाकी 21,90,000 उसका टैक्सेबल है। ऐसे ही आपको इस चैप्टर में मूव करना है। 27 नंबर बचा है, 28 नंबर बचा है, 1 2 3 4 5 6 सम्स और है। ये आप लोग करना, नहीं समझ में आएगा मेरे से डाउट पूछना, मैं आपको दोबारा करवाऊंगा।